जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि समय का महत्व। इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद प्यारा था। जो टूट गए सो जुड़ न सके, कितने अंबर के तारे टूटे और टूट गए सो जुड़ न सके। तो आज इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं और समय के महत्व को देखते हैं, क्योंकि जो समय बीत गया है वो हमारे जीवन में जुड़ने वाला नहीं है। भूत से हम शिक्षा ले सकते हैं, भूत से अपने कार्य प्रणाली और विभिन्न जो हमें कमियां हैं उसको पूरा कर सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ, लेकिन उस पर चिंतन करके कुछ पा नहीं सकते हैं। तो हमें जो समय बीत गया है उसका चिंता नहीं करना है। जो समय हमारे पास है उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि अपने समय का महत्व हम कैसे समझें। और कुछ बिंदुओं पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से जो समय के महत्व हैं, जो टाइम मैनेजमेंट है, उसको आसानी से करके एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि समय का महत्व सभी के लिए आवश्यक है। चाहे वो छात्र छात्रा हो, चाहे युवा पीढ़ी जो अन्य कामों में लगे हैं, अन्य चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, व्यवसायी हैं, या जितने भी काम करने वाले हैं, सभी के लिए समय का महत्व अनिवार्य है। सभी के लिए समय की उपयोगिता को समझना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किन किन बिंदुओं पर हम ध्यान दें उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है समय का प्रबंधन। जिसके जीवन में समय का प्रबंधन, जिसका जीवन रूटीन वर्क में रहा है, जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व बने हैं, चाहे वो मदर टेरेसा हो या मार्टिन लूथर हो, जो भी हैं, उन्होंने अपने टाइम का प्रबंधन किया, समय को महत्व को समझा और एक टाइम मैनेजमेंट किया, और इसके द्वारा उन्होंने सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सफलता का परचम लहराया और अपने आप को स्थापित किया। तो यही हमें करना है कि समय का प्रबंधन हमें इस प्रकार से करना है, अपने अनुसार करना है प्रबंधन। चाहे व्यवसाय का हो, चाहे शैक्षणिक गतिविधियों का हो। व्यवसाय में किस समय हम ओपन करें ड्यूटी, किस समय तक करें, इन सब चीज़ों का एक निश्चित प्रबंधन होना चाहिए। उसी तरह से शैक्षणिक गतिविधियां हैं और उस शैक्षणिक गतिविधियों में हम टाइम प्रबंधन का अहम भूमिका है। अगर टाइम प्रबंधन अच्छा है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम भी बेहतर होते हैं। तो समय प्रबंधन का महत्व काफ़ी है। तो इन बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, उसके लिए समय प्रबंधन का होना जरूरी है। अगर समय प्रबंधन है तो हम अपनी सफलता को आसानी से पा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कार्य की प्राथमिकता एवं महत्व। कार्य की प्राथमिकता जो होती है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उसकी प्राथमिकता की पहचान होना चाहिए।
बहुत ऐसे लोग हैं या युवा पीढ़ी हैं, छात्र छात्राएं हैं, या तो कुछ समय से पहले कर जाते हैं या समय के बाद करते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में सफलता जो है या सफल व्यक्तित्व का निर्माण संदिग्धा अवस्था में हो जाता है, यह पूर्ण नहीं होता है, दुविधा की स्थिति बन जाती है। तो हमें सबसे पहले काम का उचित समय, जैसे मान लीजिए शैक्षणिक गतिविधि में सुबह में फिजिकली हमें टहलना है तो उस समय हम टहलेंगे। फिजिकली फिटनेस के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, शाम में टहलने निकलते हैं, तो वो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि सुबह में टहलना फायदेमंद है। उसी तरह से शैक्षणिक गतिविधि में जितना बेहतर आप एक रूटीन वर्क में कार्य कर पाते हैं, उतना बिना रूटीन के आप काम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए क्या करना है कि प्राथमिकता देना है कि किस समय हमें पठन पाठन का कार्य करना है, शैक्षणिक गतिविधि करना है, किस समय अपने आप को घर का काम करना है, किस समय हमें अन्य गतिविधियां करनी है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। आज की युवा पीढ़ी क्या करते हैं, उनके पास टाइम का प्रबंधन नहीं होती है, कार्य की प्राथमिकता नहीं होती है। वो कभी क्रिकेट खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, कभी मैच देखने में व्यस्त हो जाते हैं, कभी गेम खेल लेते हैं। इस तरह से उनका टाइम प्रबंधन जो होता है बेहतर नहीं होता है। इस कारण से परिणाम भी बेहतर नहीं हो पाते हैं। तो हमें अपने जीवन में खेल का भी स्थान देना है और अन्य गतिविधियों का भी स्थान देना है, लेकिन सभी को क्या करना है कि किसकी प्राथमिकता पहले और किसका बाद में, इसका पहचान आपके पास होना चाहिए। अगर इसका पहचान आपके पास है, इस चीज़ को पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कार्य प्रणाली बेहतर से बेहतर होगा, और जब बेहतर कार्य प्रणाली होंगे तो उसके परिणाम भी बेहतर होंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला जो बिंदु है, कार्य को कल पर नहीं टालना। वर्तमान समय में जितने भी युवा पीढ़ी हैं, छात्र छात्राएं हैं, या जो अन्य क्रियाकलापों में लगे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि काम को कल पर टालते हैं। तो इसके लिए कहा हुआ है कि कल करो से आज, आज करो से अब, पल में प्रलय होगी कब, बहुरी करोगे कब। तो कार्य को कल पर नहीं टालें। कल पर टालने से क्या होता है कि वह कल कभी नहीं आता है, और आप इसी तरह से टाल मटोल करते रहते हैं। और जब टाल मटोल करते रहते हैं और समय का चक्र कभी न रुका है और न रुकेगा। समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय आपका वेट नहीं करेगा। आज अगर समय की पहचान आपके पास नहीं होगी, आज समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाले समय में समय आपको बर्बाद कर देगा, आपके पहचान को धूमिल कर देगा, आपके अस्तित्व को नासनाबूद कर देगा। इसीलिए समय की महत्व को हमें समझना है, और कार्य प्रबंधन जो है, समय का प्रबंधन निश्चित रूप से सफल जीवन के लिए, सफल व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर अगर सुधार करें, किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें, तो मेरा समय प्रबंधन के साथ साथ कार्य करने की शैली, इन सभी में सुधार हो, गुणात्मक वृद्धि हो, आपकी स्थितियां दिनों दिन बेहतर बने। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कार्य क्षमता का विकास करना पड़ेगा। जो कार्य करने की क्षमता है, एक ही दिन, कुछ युवा पीढ़ी ऐसे भी करते हैं कि किसी दिन उनके मन में कोई पॉजिटिव भाव आया
या उनके अंदर कोई ऐसा है तो तैयारी 8-8 घंटा 10-10 घंटा 15 घंटा पढ़े 2 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर जैसो के तैसो हरियर जैसो के तैसो, फिर वो पढ़ना क्या किए बंद कर दिए। तो ऐसे करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कार्य क्षमता तब डेवलप होगा, कार्य क्षमता को तब स्थायित्व प्रदान होगा, कार्य क्षमता को तब गति मिलेगी जब उसमें दृढ़ता हो, निश्चित गति से आप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रूटीन वर्क में कर रहे हैं, तो आपका कार्य क्षमता दिनों दिन बढ़ने लगेंगे। और कार्य क्षमता जब आपकी बढ़ेगी, कभी आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा, अगले दिन 10 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, 5-5 मिनट का कार्य क्षमता को अगर बढ़ाना है तो इसका एकदम सरल उपाय है कि अपने द्वारा किए गए काम में प्रत्येक दिन 1 मिनट की वृद्धि करना है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र 1 मिनट का वृद्धि करना है। आज अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल 4 घंटा 1 मिनट पढ़िए, और प्रत्येक दिन अगर इस तरह से आप करते हैं, अगले दिन 4 घंटा 2 मिनट पढ़िए, उसके बाद 4 घंटा 3 मिनट पढ़िए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर यह 365 दिन कर लेते हैं तो 365 दिन में आपकी कार्य क्षमता लगभग 4 से 5 घंटा बढ़ जाएगी। और जो पहले 4 घंटा पढ़ते थे, 4 घंटा इधर आपने कार्य क्षमता को डेवलप कर लिया है, अब 8 घंटा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट साल में, नेक्स्ट ईयर में हम लोग देखते हैं अपनी क्षमता को डेवलप करेंगे तो 8 घंटा से वह 12 घंटा बन जाएगा, और तीसरे साल में 12 घंटा से वह 16 घंटा बन जाएगा। मात्र 3 साल अपने कार्य क्षमता को आपने वृद्धि किया 1-1 मिनट, तो क्या हुआ कि वह कार्य क्षमता आपका 16 घंटा पर पहुंच गया है। और कार्य क्षमता इतना ज़्यादा आप में बढ़ गई है कि सफलता के लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सफलता आपके कदम में होंगे। तो ऐसा सोचना है, अपने कार्य क्षमता को इस तरह से विकसित करना है। अब देखते हैं कार्य कुशलता। कार्य क्षमता के साथ साथ कार्य कुशलता भी होनी चाहिए। कार्य कुशलता का मतलब है कि आप कार्य जो करें वो बेहतर से बेहतर करें, उत्तम से उत्तम ढंग, सर्वोत्तम तरीका से करें। अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो उसको बेहतर से बेहतर उसमें सुधार करेंगे। रीडिंग पावर है, अगर पढ़ने का काम हो रहा है तो उसमें उच्चारण, उसमें शुद्धिकरण, उसमें किस तरह से लिखा गया है, पैराग्राफ, इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। इसी को हम लोग कार्य कुशलता कहते हैं। तो जब आपके अंदर कार्य क्षमता होगी, कार्य कुशलता भी होंगे, तो परिणाम भी निश्चित रूप से बेहतर होंगे। आगे देख लेते हैं कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली जो है वह क्या है कि आपका कार्य करने का तरीका क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना खाए पिए बैठे हुए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग क्या किए कि सुबह में ही शौच वगैरह नहीं गए, बिछावन से उठे उसी पर पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी क्रियाएं अनियमित है, परिणाम भी बेहतर नहीं होंगे। तो कार्य प्रणाली इस तरह का होना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या है कि रात में पढ़ेंगे निशाचर की तरह, जो आपके प्रकृति का नहीं है, जो आपके बॉडी के अनुकूल नहीं है। रात्रि सोने के लिए बनाया गया है, अब हम निशाचर की तरह पढ़ रहे हैं, तो आपका जो कार्य क्षमता होगा वह प्रभावित होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप निशाचर प्रकृति के ही हैं तो रात में ही पढ़ें, लेकिन समय का प्रबंधन करके और उसको अपने अनुरूप ढाल कर करें। अब आगे है, इन सब चीज़ों का अगर हम सुदृढ़ीकरण करते हैं, समय का प्रबंधन, अब कार्य की प्राथमिकता, समय के महत्व, उसके बाद काम को नहीं टालना,
उसके बाद कार्य क्षमता और कार्य कुशलता, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट, विकास अपने अंदर अगर समाहित करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 साल के अंदर इसका परिणाम आपको मिलेगा। आप बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। और इसी तरह समय का महत्व ऐसा नहीं है कि 2 ही 3 साल के लिए समझें, सफलता के बाद समय की महत्ता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। समय की महत्ता हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा और जीवन भर रहेगा। भले कार्य क्षेत्र बदल जाएं, आप सफल हो जाइएगा तो आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जहां आप कार्य करने जाइएगा वहां भी समय की महत्ता होगी और वहां भी टाइम का आपको प्रबंधन करना होगा और वहां भी अपने कार्य क्षमता और कार्य कुशलता और कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। यह जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए समय की महत्ता को समझे, समय को समझे, जाने और उसके लिए एक सार्थक प्रयास करें और आप अपने आप को सफल बने। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।